हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि ते। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शकुशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकुमाङ्गदे अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं योर्विष्णुरातमौच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय।
सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुत शौनक आदि ऋषियों की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री राधा माधव असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पावन इस 84 क्रोस ब्रजमंडल मथुरा मंडल में श्रीधाम वृंदावन से इस महान पवित्र ब्रज रज से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की
मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण लाभ का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी की जय हो, जय 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 श्री राधे, जय श्री जय हो भगवान सीताराम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध और उसकी महिमा जो आरंभ में 8-10 दिन चली वो समाप्त हुआ। कल प्रथम स्कंद भी समाप्त हुआ और द्वितीय स्कंद आरंभ हुआ। द्वितीय स्कंद के आरंभ के साथ ही श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी भागवत में प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता हैं, क्योंकि ज्ञान भक्ति वैराग्य सबसे परिपूर्ण है। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। ऐसे परमहंस चूड़ामणि, अवधूत चूड़ामणि, परम ज्ञानी, परम भक्त श्री सुखदेव जी महाराज का पूर्व प्रसंग में आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला श्रृंगी ऋषि का कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तुमने मेरे पिता शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला तो 7वें दिन तक्षक तुमको डसेगा। इतना सुनते ही, क्योंकि कलयुग का प्रभाव, जरासंध का मुकुट पहन लिया था, परीक्षित जी महाराज ने उस मुकुट में स्वर्ण के माध्यम से कलयुग उनके सिर पर सवार हुआ, जिसने ये अनर्थ कराया। श्री परीक्षित जी महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, महान भगवत भक्त हैं। हम विचार करें कि श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी महाराज जब अपने माता के गर्भ में थे, उत्तरा जी के, अर्जुन जी के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, तभी भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की थी। माँ के गर्भ में ही इनको भगवान का दर्शन हुआ था। पर कलयुग का प्रभाव, जीवन में एक ही बार पाप हुआ, वो भी कलयुग के प्रभाव से, अन्याय के धन से बना हुआ जरासंध दैत्य का वो मुकुट परीक्षित जी ने धारण कर लिया और कलयुग सवार हुआ, पाप बन गया। अन्न जल का त्याग कर दिया। जैसे ही उसी दिन सुना कि 7वें दिन मृत्यु होगी, राजसी विलासी जीवन को त्याग दिया, अन्न जल त्याग दिया, सब संग त्याग दिया और गंगा तट पर आकर बसे हैं। बड़े बड़े ऋषि, सप्त ऋषि, कोई महान योगी ऋषि बचे नहीं, देव ऋषि भी सब आए। सबसे परीक्षित जी ने उपाय पूछा, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, किस उपाय से मुक्ति होगी? अब किस उपाय से मुक्ति होगी? जब ऋषियों से कोई जवाब नहीं बना तो अनायास स्वर्ण सिंहासन पर सुखदेव जी महाराज आकर विराजमान हो गए। और सुखदेव जी महाराज जब आकर विराजमान हुए तो प्रधानतः परीक्षित जी ने 2 ही प्रश्न उनसे पूछा। देखो, श्री सुखदेव जी महाराज सदगुरु हैं और परीक्षित सद शिष्य हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने 2 ही प्रश्न पूछे। महाराज, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो? पहली बात,
देखो हम मनुष्य कितने स्वार्थी होते हैं, संकट के समय तो और हो जाते हैं, पर इतने संकट के समय भी परीक्षित ने सबसे पहले समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया, मनुष्य मात्र के कल्याण की मुक्ति के लिए प्रश्न किया है। सुखदेव जी महाराज से पूछा मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, कोई रास्ता बताइए। और उसके बाद पूछा, प्रश्न तो कई पूछे पर प्रधान प्रश्न 2 ही हैं भागवत में। द्वितीय स्कंद से ही सुखदेव जी की वाणी प्रकट हुई है भागवत में। परीक्षित जी दूसरे प्रश्न में, प्रधान प्रश्न में पूछते हैं, जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। वस्तुतः 7 दिनों में ही, इन्हीं 7 दिनों में हम सबकी भी मृत्यु होने वाली है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, कोई एक दिन तो होगा ही। 7 ही दिन है, 7 ही दिन है, किसी एक दिन में हमारी भी मृत्यु होनी है। परीक्षित जी कहते हैं जिसकी मृत्यु नजदीक हो, क्योंकि जितना जीवन जी लिया ये तो पता है, पर कितना बचा है ये तो नहीं पता ना, एक पल का भी नहीं पता ना। तो पहले मानव मात्र के लिए, समाज कल्याण के लिए पूछा, सबका कल्याण, सबकी मुक्ति कैसे हो। और फिर कहते हैं जिसकी मृत्यु नजदीक हो वो क्या करे क्या ना करे। श्री सुखदेव जी महाराज द्वितीय स्कंद में कहते हैं, आरंभ में ही, वरीयानेशितः प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, तुम्हारा प्रश्न तो लोक कल्याण के लिए है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। देखो भगवान ही जगद्गुरु है, भगवान ही सद्गुरु का रूप धारण करके योग्य को, अधिकारी जीव को मिलने आते हैं। गुरु का तत्व, ईश्वर का तत्व एक है। जैसे भगवान कण कण में व्याप्त है, ऐसे ही सद्गुरुदेव भी सर्वव्यापक होते हैं। पर अनुभूति, योग्यता, अनुभूति करनी है तो योग्यता प्राप्त करनी होती है। अगर योग्यता होती है शिष्य की तो भगवान सद्गुरु उसके पास खुद भेज देते हैं। गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है, गुरु हम खोज सकते ही नहीं है। गुरु की परीक्षा लेके गुरु तो तब बनाएंगे जब गुरु से श्रेष्ठ होंगे, तभी तो गुरु जी को परीक्षा में पास करके गुरु बना लेते हैं। जगत में सद्गुरु का अभाव नहीं है, सद शिष्य दुर्लभ है। हमें भगवान की इच्छा नहीं है, संसार मीठा लगता है, संसार का सुख बढ़िया लगता है, हम संसार में फंसे रहते हैं। भगवान के दर्शन की कामना नहीं है, भूख नहीं है। लेकिन देखो परीक्षित जी की 7 दिन के बाद मृत्यु होनी है, विलासी जीवन छोड़ दिया, पवित्र जीवन आरंभ हो गया। सुन लिया 7 दिनों में मरने वाला हूँ, उसी क्षण सब कुछ छोड़ दिया, पवित्र जीवन आरंभ हुआ। गंगा तट पर आ बैठे, एक बार जीवन में पाप बना, उस पाप के प्रायश्चित में कभी अन्न जल फिर ग्रहण भी नहीं किया। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भजन नहीं होता। अनुकूलता में हम इतने खुश हो जाते हैं, वाह वाह हमसे ज़्यादा सुखी कौन, इस हमसे ज़्यादा धन किस पे। और जब प्रतिकूलता होती है तो हाय हाय। पर भक्ति निरंतर होनी चाहिए। भगवान सद्गुरु से श्रेष्ठ हैं, भगवान को बढ़िया लगता है, क्यों, भक्त की तो प्रशंसा हो रही है। शांत मन से ध्यान करें कि शरीर में अच्छा क्या है, तो आँख, कान, नाक, मुंह सब जगह दुर्गंध भरी है, मल निकलता है, क्या अच्छा है। जीव संसार में फंसा है, हमें संसार मीठा लगता है, सरस लगता है, इसलिए भगवान की इच्छा नहीं हो रही है। हम संसार में फंसे हैं, इसलिए भगवान की इच्छा नहीं हो रही है। जब सद्गुरु सदशिष्य को मिलते हैं ना, तो सद्गुरु उस सदशिष्य को, सदशिष्य वो है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, उसका उद्देश्य एक हो, भगवत प्राप्ति, बस वो सदशिष्य है। और भगवान की प्राप्ति के लिए उसने अपने सब सुख भोग, कम से कम अपना सुख, अपना आराम त्याग दिया हो, संसार में उसका मन कहीं न जाता हो, वो भगवान के लिए व्याकुल हो, वो सदशिष्य है। और ऐसी योग्यता, ऐसा अधिकार जब शिष्य को मिल जाता है तो भगवान सद्गुरु के रूप में स्वयं आ जाते हैं, किसी भी महापुरुष को आज्ञा करके, प्रेरणा करके भेज देते हैं। संसार सुंदर लगता है पर है नहीं, दर्पण में मुख देखते हैं पर मुख है नहीं, मालूम पड़ता है संसार में सुख है नहीं, कोई बड़ा से बड़ा सुख भी 2-4 मिनट का।
पर जिसने संसार बनाया वो बहुत सुंदर है। उसकी माया ने ही हमारी बुद्धि भ्रष्ट की है। जो संसार हमें अच्छा लगता है, माया का अर्थ होता है शरीर को मैं मानना, परिवार संसार को मेरा मानना, अपना मानना। देखो, भगवान ने संसार में विषय सुख ऐसा आकर्षित भर दिया है कि संसार में हम रोते भी हैं, त्रस्त भी हो जाते हैं, फिर भी मीठा लगता है, फिर भी निकल नहीं सकते। मर जाएं पर बस कुछ छूटे ना, सब पकड़े रहे। मन से मोह जाता नहीं। मोह क्या है? अज्ञान। अज्ञान होता है ये दुख से। उसका कारण है शरीर को मैं और संसार परिवार को अपना मानना। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सदशिष्य के मोह को निकाल देते हैं। सद्गुरु सदशिष्य को भगवान की ओर ले जाते हैं। भगवान हम जीवों को संसार में फंसाता है, पर सद्गुरुदेव हम जीव को भगवान की ओर ले जाते हैं। तो हम खुद सोचें कि हम सद्गुरु श्रेष्ठ हैं कि भगवान श्रेष्ठ है? गुरु श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया, हम सब जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। यहाँ सद्गुरुदेव के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। हम सद्गुरु का स्वरूप तो समझें। सद्गुरु गुरुर ब्रह्मा, गुरुदेव ब्रह्मा का स्वरूप है। क्यों? जिनको सद्गुरु मिल गए उनको नया जन्म मिल गया। देखो, माता पिता के द्वारा जो जन्म मिलता है उसे इतना पवित्र नहीं माना गया है, पर सद्गुरु जब दीक्षा देते हैं ना, तब नया जन्म मिलता है। जब गुरु दीक्षा देता है ना, तब नया जन्म मिलता है। और जब दीक्षा होती है ना, तो मनुष्य में मानवता आ जाती है। जब सद्गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो मनुष्य देव बन जाता है। दीक्षा का अर्थ ही होता है नया जन्म। शास्त्र कहता है जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करता वो तो मनुष्य पशु के समान है। क्योंकि संसार का व्यवहार तो पशु पक्षी भी करते हैं। पक्षी घोंसला बनाता है, हम घर बनाते हैं। पक्षी भोजन के लिए दर दर दिन भर भटकता है, हम भी कमाने खाने के लिए भटकते हैं। सुख भोगता है, मैथुन करता है, दुनिया करती है। फिर मनुष्य की क्या विशेषता है? संत ऐसा कहते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करता ना, भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो पशु से भी गया बीता है। देखो, एक कुत्ता होता है जिस घर की रोटी का टुकड़ा खाता है, रात भर रखवाली करता है, मालिक की सेवा करता है। कुत्ता बहुत देखभाल करता है, जिसका खाता है उसकी चाकरी करता है। फिर हमको देखो, हम मनुष्यों को जिस प्रभु ने ये शरीर दिया, हमको ये आँख दी, हमें सुखी बनाने के लिए संसार में संसार की रचना की, संसार में कितने सुख भगवान ने प्रकट किए, अन्न को प्रकट किया। हम मनुष्य उस भगवान की साधना न करके, सेवा न करके, तो फिर कुत्ते से भी गए बीते हैं। न करें भगवान की तो। लेकिन जब संत की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है, तभी कोई मनुष्य भगवान के लिए साधन कर सकता है, भगवान को पाने की इच्छा कर सकता है, उसके बिना नहीं। तो सद्गुरु नया जन्म देते हैं, इसलिए कहा सद्गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है, गुरुर ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की, गुरुदेव ने हमें नया जन्म दिया, तो गुरुर ब्रह्मा। अच्छा, ये भी कहा गुरुर विष्णु, तो गुरुदेव विष्णु भगवान के भी स्वरूप हैं। कैसे? सुखदेव जी महाराज आए हैं सदगुरु के रूप में। गुरु का स्वरूप तो देखो, वो आए किस लिए हैं? नया जन्म देंगे। ब्रह्मा के रूप है, अब विष्णु भगवान के स्वरूप है। भगवान विष्णु क्या करते हैं? सबका रक्षा, सबका पालन पोषण, रक्षा। तो सदगुरु वही है जो ऐसा मानता है कि जब तक अपने शिष्य को मैं भगवान के दर्शन नहीं करवाता, तब तक मैं शिष्य का ऋणी हूं। ये शास्त्रों में लिखा है। गुरु जब तक अपने शिष्य को भगवान का दर्शन नहीं करा देगा, वो शिष्य का ऋणी है। क्यों? शिष्य ने गुरु पर विश्वास रखा है।
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शिष्य को जब पाप की सजा मिलती है परलोक में जाकर, तब भगवान उस जीव के, उस शिष्य के गुरु को भी बुलवाते हैं और गुरु को भगवान उलाहना देते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा ये तुम्हारा चेला है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपने उसकी पूजा प्राप्त की है, खूब पूजा प्राप्त की है गुरु पूर्णिमा पे, आपने इसको पाप से क्यों नहीं छुड़ा दिया? शिष्य के पाप की थोड़ी सजा गुरु को भी मिलती है, हर शिष्य के पाप की सजा गुरु को मिलती है। पूर्णिमा पे तो खूब पूजा ली है, पाप से नहीं छुड़ाया। जब तक ये भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा आपके ऊपर ऋण है। जैसे माता पिता से जन्म होता है तो माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है। तो जब गुरु शिष्य बनाता है तो उसी दिन गुरु शिष्य का ऋणी हो जाता है। उसका सबसे प्रधान धर्म है उसको परमात्मा की प्राप्ति कराना। जो गुरु बनता है ना उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है। इसलिए शास्त्र कहता है संतों को गुरु मानो, गुरु बनने की इच्छा मत करना, चक्कर में पड़ोगे तगड़ा। एक चेला भी बनाया तो उसको पाप से छुड़ा के भगवान का दर्शन कराना पड़ता है। इसलिए सदगुरु सदशिष्य की सदैव रक्षा करता है, पालन पोषण करता है। इसलिए सदगुरु को विष्णु रूप कहा गया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की तो गुरु ने नया जन्म दिया। अब सृष्टि पैदा हुई तो भगवान विष्णु उसका रक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अब नया जीवन दिया तो पालना पोसना भी, रक्षा करना गुरु का काम है। अरे सदगुरु वो है जो शिष्य को सर्वस्व दे देता है, वो नहीं जो लेना चाहता हो कुछ भी। जो लेश भी कुछ लेना चाहता हो वो गुरु कल्याण कर नहीं सकता। गुरु तो निरपेक्ष होना चाहिए, शास्त्र कहता है। और शिष्य निष्काम होना चाहिए, संसार की कोई कामना उसके भीतर नहीं होनी चाहिए। भगवान मिलेंगे ही नहीं जब तक संसार की कामना होती है। बिना निष्काम हुए भगवान नहीं मिलते। तो निष्कामता में दो बात आती है मूल रूप से। चलो, लोभ से तो लोभ बढ़ता है। लक्ष्मी पाने से जीव निरपेक्ष नहीं होता। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी आ जाएगी फिर हमें किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी, खूब धन आ जाए। अरे जिसको लक्ष्मीपति परमात्मा की अनुभूति होती है वो निरपेक्ष हो सकता है। शिष्य निष्काम होना चाहिए, सर्व त्यागी होना चाहिए, उसका उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति होना चाहिए, वो सदशिष्य है। और जो परमात्मा को प्राप्त करा दे सदशिष्य को, वो सदगुरु है। और जब तक न प्राप्त कराए तब तक शिष्य का ऋणी है। और जब तक शिष्य का ऋणी है उसके हिस्से का पाप बार बार भोगना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बुलावा जाता है गुरु के पास विधिवत। अच्छा, पहले क्या होता था, शिष्य जब गुरु के पास जाता था तो हाथ में समिधा लेकर जाता था। समित पाणी में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर जाता। समिधा क्या होती है? होम होता है, हवन होता है उससे। तो संतों के पास समिधा ले जाने का पहले अर्थ यह होता था कि संसार के सभी सुख को मैंने होम कर दिया है, अब मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, तब गुरु चरणों में आया हूं। गुरु के पास निष्काम होके जाना शास्त्र कहता है शिष्य के लिए। शिष्य का इतना ही धर्म है कि वो निष्काम होके सब कुछ भीतर से त्याग कर परमात्मा का उद्देश्य लेकर जाए, पर बाकी सब काम भवाल गुरु के सर होता है। लौकिक संसार का सुख मिले इसलिए संतों की सेवा ठीक नहीं है, क्योंकि संसार का सुख तो हम अनेक जन्मों से भोग रहे हैं। संसार का सुख भोगने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली। अरे संसार का संग करने से वासना बढ़ती है, वासना का विनाश नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता, भक्ति का रंग नहीं लग सकता। तो निष्काम शिष्य हो और गुरु निरपेक्ष हो, तब समाज सुखी होता है। सदगुरु तो शिष्य को सर्वस्व दे देने की इच्छा रखते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है वो मुझे अपने शिष्य को देना है। गुरु यही सोचता है, जो मिला है गुरु को शिष्य को देना है। सदगुरु सदशिष्य को सच्ची राह दिखाते हैं। वहाँ लौकिक चर्चा नहीं होती, घर परिवार, बाल बच्चे, धन हानि, ये सब बेकार बातें हैं वहाँ पर।
सदगुरु सदशिष्य की बुद्धि सुधारते हैं। सुधार के क्या करते हैं? सदगुरु सदशिष्य को परमात्मा का दान करते हैं और करना होगा। एक जन्म में करें चाहे 10 जन्म में करें, 100 जन्म में करें, ऋणी तो शिष्य के गुरु हो जाते हैं। सच्चा उपदेश देत भली भली मति देत, समता समबुद्धि देत कुमति को हरत है। मार्ग को दिखाए देत भाव देत भक्ति देत, प्रेम की प्राप्ति देत अज्ञान को हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत आत्मा को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत ब्रह्ममय करत है। तो सदगुरु का काम तब पूरा होता है जब जीव ब्रह्ममय हो जाए या भक्त भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए सर्वस्व देते हैं, जल्दी जल्दी गुरुदेव दे देते हैं, आत्मस्वरूप का बोध करा देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं सदगुरुदेव के रूप में। देखो, पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ रहता है, गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ होता है। पुत्र को तो कुछ लेने की इच्छा होगी कि पिता की सेवा करो, वृद्धावस्था में कुछ ले लो। सदगुरु सदशिष्य को प्राण तक दे देते हैं, शास्त्रों में हमारे लिखा है। एक गुरुजी थे, साथ में शिष्य था। जंगल से जा रहे थे, शाम हो गई, अंधकार हो गया। एक वृक्ष के नीचे आराम किया, दोनों सत्संग किए, फिर सो गए। संतों को निद्रा कम आती है, ऐसा भागवत में भी लिखा है। क्यों? संतों में भक्तों में सत्वगुण ज्यादा होती तो नींद कम आती है। तो 3-4 घंटे सो लिए, बहुत है। तो रात में 1 बजे के बाद गुरुजी उठ गए, चेला सोया रहा, शिष्य। आधी रात हुई, गुरुदेव आसन पर बैठे, ध्यान की तैयारी। उसी समय एक बहुत बड़ा सर्प दौड़ता हुआ आया, शिष्य की ओर जाने लगा। गुरुजी ने सर्प से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या काम है? सर्प ने कहा, महाराज ये आपका शिष्य जो सोया है ना, ये मेरा पूर्व जन्म का बैरी है। पूर्व जन्म में इसने मुझे बहुत मारा था और मार ही डाला था, मारा तो मैं इसका बदला लेने आया हूँ। गुरुदेव सर्प को समझाने लगे। देखो गुरु का चित्त कैसा, प्राण तक दे देते हैं गुरु शिष्य के लिए, क्योंकि ऋणी हो। अब जब तक शिष्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा, भैया गांठ बांधे रहेंगे गुरु चेला। गुरु जी जा नहीं सकते अपनी मुक्ति करके आसानी से। गुरुदेव ने सर्प को समझाया, मेरे शिष्य से भूल हुई है, उसने तुम्हें कभी मारा, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तुम उसे काट कर क्या पाओगे? मेरे शिष्य को क्षमा कर दो। देखो बैर से बैर बढ़ता है, बैर की शांति तो देखो प्रेम से ही होगी, शांति आवे तो कुछ। तो सर्प कहता है, महाराज आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं आपका शिष्य थोड़े ही हूँ जो आपका ज्ञान सुनूंगा। मैं तो सर्प हूँ, आपके ज्ञान से मुझे कोई शांति नहीं मिलती। मैं आपके शिष्य को काटूंगा और जब वो तड़प तड़प कर मर जाएगा ना, तब मुझे शांति मिल जाएगी, आपके ज्ञान से नहीं। देखो सर्प का जो क्रोध होता है ना, बड़ा भयंकर होता है। अपनी संतान से तो सब प्रेम करते हैं, पर सर्पों को भूख लगती है ना, तो अपनी संतान को भी खा जाते हैं। दूसरों को रुलाकर जो सर्प होता है ना, उसको शांति मिलती है, वो खुश होता है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य का जन्म रोते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए है, और रोने वाले को जो देख के खुश होता है ना, रोने वाले को जो देखकर खुश होता है, वो अगले जन्म में सर्प बनता है, शास्त्र में लिखा है। गुरुदेव सर्प को मना रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे शिष्य को अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये सदगुरु का लक्षण है। चेला को चिंता नहीं है, सदगुरु को रात को 1-1:30 बजे भी चिंता है, मैं इसलिए इसकी जान बचा रहा हूँ। हे सर्प महाराज, इसको छोड़ दो, मैं इसका गुरु हूँ, इसको भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हुए। अगर दर्शन भगवान के नहीं हुए, इसकी मृत्यु हो गई तो इसका मरण बिगड़ जाएगा। आत्मानं विदित्वा असम्मान लोकात् प्रयाति सहकृपणः। कहते जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसको भगवान के दर्शन का अनुभव नहीं है, उसको अंतकाल में पछताना होता है। गुरुजी कहते मेरे शिष्य को भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वह साधन करता है, मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ है, मैं सिद्ध हूँ, मेरा कोई काम बचा नहीं है, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं है, मेरी मृत्यु होगी तो मैं भगवान के चरणों में जाऊंगा। देखो जिसके मन में वासना है वो मृत्यु से डरेगा, जिसके मन में विकार नहीं है, वासना नहीं है, वो मरण से नहीं डरता। क्यों? भक्त जानता है मैं मरूंगा तो भगवान के चरणों में जाऊंगा। क्यों? माता पिता का विवाह नहीं हुआ था तो मैं कहाँ था, मेरा शरीर नहीं होगा तो मैं कहाँ रहूंगा, भगवान के चरणों में था, वहीं जाऊंगा।
मृत्यु भगवान के चरणों में ले जाती है। मृत्यु भगवान से हमारा मिलन कराने वाली है। संतों को मरने का डर नहीं होता। गुरुदेव सर्व से कहते मेरे शिष्य के बदले तुम मुझे डस लो, मुझे भगवान का दर्शन हो चुका है पर इसको अभी नहीं हुआ, मेरे ऊपर भारी ऋण आएगा। कहने का भाव है गुरु अपने शिष्य के लिए, जो सदगुरु है ना, सद शिष्य के लिए प्राण का बलिदान कर देते हैं। पुत्र को सांप डसने जा रहा हो तो पिता नहीं कहेगा कि मुझे डस लो, पिता नहीं कह सकता, वहां स्वार्थ का संबंध है। इसलिए कहा गुरुदेव विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरः। देखो सबका विनाश होता है तो प्रलय होती है। भगवान शंकर का काम है प्रलय करना। भगवान शिव सर्व का विनाश कर देते हैं, पर उन गुरुदेव को देखो ना, उनकी बलिहार है। वो सदगुरु शिष्य के मस्तक पर प्रेम से हाथ रखकर उसी क्षण भगवान का दर्शन करवाते हैं। तो गुरु प्रलय क्या करता है? गुरुदेवो महेश्वरा क्यों कहा? प्रलय क्या करता है? गुरु इस जगत का ही प्रलय कर देता है, संसार का। मस्तक पर शिष्य के हाथ रखता है और जगत का प्रलय करने का अर्थ है जगत दिखता ही नहीं। सदगुरु का हाथ मस्तक पर आ जाए तो उस जगत में केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, जो कि वास्तविक सत्य है। सदगुरु का हाथ अगर वरद हस्त हमारे मस्तक पर आ जाए तो जगत का, संसार का, मैं मेरा की प्रलय हो जाती है। ये संसार दिखकर भी नहीं दिखता, केवल परमात्मा न दिखकर भी वह सार सत्य वस्तु दिखता है। सत्यम परम धीमहि। सदगुरुदेव जगत का ही प्रलय कर देते हैं, शरीर संसार का ही प्रलय कर देते हैं। इसलिए सदगुरु भगवान से भी श्रेष्ठ है। सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं है, सदगुरु है। सदगुरु दुर्लभ है। सत शब्द का अर्थ ही होता है परमात्मा। सदगुरु, सत शब्द का अर्थ है परमात्मा। सर्वकाल सर्वस्थान जिसको भगवान का दर्शन हो, केवल वही सदगुरु है। सुखदेव जी गंगा तट पर भ्रमण करते हैं। इतनी सुंदर देवकन्याएं गंगा जी में स्नान कर रही थी, आंख भी नहीं खुली, मालूम ही नहीं है स्त्री कौन है पुरुष कौन है, हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, एहसास नहीं है। जगत नहीं दिखता, केवल परमात्मा। जब शिष्य योग्य हो जाता है तो ऐसे सदगुरु मिलते हैं। परीक्षित जी सदशिष्य हैं, सुखदेव जी महाराज सदगुरु हैं। सदशिष्य वही है जो सर्व का सब कुछ त्याग कर गुरु की शरण ले। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो। देखो पहले अपना कल्याण नहीं, पहले सबका कल्याण कैसे हो ये बता मैं, और फिर कहते हैं जिसका मरण निकट हो वो क्या करे। वरीयानेव ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। हरि शरणम। श्री सुखदेव जी महाराज को आनंद हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज को आनंद हुआ है। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, सबके कल्याण के लिए पूछा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। पर देखो ना, सदगुरु है ना, ये सदगुरु है, सावधान करते। सबसे पहले सदगुरु ने सदशिष्य को सावधान किया। क्या? मनुष्य का बहुत सा जीवन नींद में बीत जाता है, बहुत सा धन कमाने में चला जाता है, शांति से बैठ के भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, अवसर ही नहीं मिलता। सब सोचते हैं घर में अनुकूलता होगी, माहौल अच्छा होगा, शांति होगी, तब सेवा पूजा करेंगे। अरे समंदर में स्नान करने चले हो तो तरंगों की मार को सहने के लिए तैयार रहो भाई। संसार एक भव सिंधु है, समंदर है, भव सागर है। कितनी ही बाधाएं तरंगों की तरह आती हैं, पर भक्ति तो करते ही रहना है, निश्चय करके भक्ति करना है। अनुकूलता में भक्ति नहीं होगी, प्रतिकूलता में भी नहीं होगी, दोनों में होगी अनुकूलता प्रतिकूलता। जब एक निश्चय हो जाएगा कि भगवान की प्राप्ति करनी है। देखो जब हम जीव संसार में आते हैं तो पाप और पुण्य दोनों लेकर आते हैं। ध्यान दो, जब आता है जीव प्रारब्ध से पाप पुण्य दोनों लेकर आता है। तो पुण्य का तो फल होता है कि सुख मिलता है, पाप का फल होता है जब दुख मिलता है। सुख दुख सब हमारे ही काम है। तो सुख दुख आवे जाएं, वो तो आएंगे जाएंगे, हम अपने साथ ही लेकर आए हैं। तो भूतकाल पीछे का विचार करना नहीं है, वर्तमान को सुधारना है। सावधानी क्या है?
सावधानी का अर्थ है एक एक क्षण को संभाल लेना। बहुत सा समय तो धन कमाने में जाता है, बहुत सा समय संसार का सुख भोगने में चला जाता है, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने में चला जाता है। शांति से बैठकर भक्ति नहीं हो पाती। अच्छे ग्रंथों को भी बहुत पढ़ने से लाभ नहीं होता। शांति से बैठकर ध्यान करने से, जप करने से, भक्ति करने से विशेष लाभ होता है। ग्रंथान्न सेवेत बहून आया है शास्त्र में। तो जीवन में तो बहुत सा समय सावधान करते हैं सुखदेव जी महाराज। देखो बहुत सा समय तो ऐसे ही चला जाता है। ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने पूछा मनुष्य का कल्याण कैसे हो, अपने लिए बाद में पूछा है कि जिसका मरण पास हो उसको क्या करना चाहिए। तो मनुष्य मात्र का कैसे हो कल्याण मुक्ति, ये पूछा। इसलिए बताया कि ज़्यादातर समय तो सुख में बीत जाता है, सोकर बीत जाता है, धन कमाने में बीत जाता है, दुख आता है तो हाय हाय में बीत जाता है। देखो काल गला दबा, काल जो है ना इसको मृत्यु कहते हो, तो गला दबा रहा है। अंत काल में जीव ऐसा ही सोचकर बहुत पछताता है। बात कुछ नहीं है। ये मरण, ये मृत्यु किसको कहते हैं? ये जीवन की अंतिम परीक्षा का समय है। देखो जिनका मरण मंगलमय है उनका जीवन भी मंगलमय है। तो मरण बिगड़ता क्यों है? जीवन में किए हुए पाप के कारण मरण बिगड़ता है। भगवान तो बड़े उदार हैं, अत्यंत दयालु हैं। अगर मनुष्य साधारण पाप करता है ना तो भगवान क्षमा कर देते हैं। हाँ, कुछ बड़े पाप अक्षम्य करता है तो भगवान क्षमा नहीं करते, तब जीव को सजा भोगनी पड़ती है। अगर हम थोड़े से शांत मन से सोचें तो हमारे ध्यान में आ सकता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा अमर है, अविनाशी है। तो जन्म किसका होता है? शरीर का। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। जन्म मरण आत्मा का धर्म है ही नहीं, ये तो देह धर्म है। शरीर तो क्षण क्षण मरता है, हर क्षण में हमारी आयु का नाश होता है। शरीर कहते ही उसको है जिसका नाश होता है। शरीयते इति शरीरम। शरीर क्षण क्षण में नष्ट होता है, हर क्षण हमारी आयु घट रही है, रुक भी नहीं रही है, बढ़ना तो दूर की बात है, घट रही है। देखो शरीर का विकास होता है ना, हमारे बचपन में कैसा था आज कैसा है। शरीर का विकास होता है इसलिए इसका विनाश भी होता है। जिस वस्तु का विकास होगा उसका विनाश होगा। हमारे शरीर की वृद्धि होती है, वजन बढ़ जाता है, बचपन से भी वजन बढ़ता है। तो शरीर की वृद्धि, जिसकी वृद्धि होगी उसका क्षय भी होगा, क्षय निश्चित है। विकास हो रहा है तो विनाश निश्चित है। असल में शरीर का विकास ही हुआ है विनाश के लिए। तो ऐसा क्षणिक शरीर से पाप से बचना चाहिए। किए गए पाप की सजा जीवात्मा को भोगनी पड़ती है, पाप से मरण बिगड़ता है। हाँ, जो क्षण क्षण ध्यान करता है उसका मरण सुधर जाता है। मनुष्य जीवन की विशेषता है ना, भगवान ने आत्मा अनात्मा का विवेक दिया, ज्ञान दिया है। मनुष्य जानता है शरीर जो है वो मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं। ज्ञानी तो हम बहुत हैं पर ज्ञान टिकता नहीं है ना बात। शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा हूं, ज्ञानी तो है मैं, जानकारी तो है, पर वो ज्ञान टिकता नहीं है। क्या कारण है? कब टिकेगा ये ज्ञान? जब हम प्रत्येक क्षण में सावधान रहकर परमात्मा का चिंतन करेंगे, ये ज्ञान टिक जाएगा। जो प्रत्येक क्षण में भगवान का ध्यान करता है उसका मरण निश्चित सुधरता है। अंत काल में भगवान का स्मरण करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए हर क्षण भगवान का ध्यान। गीता जी में आया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। हर क्षण को अंतिम क्षण समझा जाए, प्रत्येक क्षण को जीवन में सुधारना है, भक्ति की आदत डालनी है। देखो अन्न का कण और समय का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अन्न का कण और समय का एक क्षण भी उसका उपयोग अनुचित ढंग से हो जाए तो मरण बिगड़ता है। एक अन्न के कण से अनेक चींटियों का पोषण होता है, एक अन्न के कण से जीवों की तृप्ति होती है। इसलिए घर में एक अन्न का कण भी अनुचित उपयोग नहीं होना चाहिए, एक क्षण भी बिगड़ना नहीं चाहिए। कण और क्षण दोनों को ध्यान में रखना है हमें, तब हमारा जन्म और मरण सब मंगलमय हो जाएगा। अब सुनो,
कल तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बधाई। कल तो भगवान श्री कृष्ण का हम लोग जन्मोत्सव उत्सव मनाएंगे। आज ये प्रसंग ऐसा आया है, परीक्षित जी ने प्रश्न ही यही किया है, मरण से संबंधित। थोड़ा सा सुन लो, इस प्रसंग को विराम देंगे झटपट। अब सुखदेव जी महाराज तो सदगुरु हैं, ये सब वाणी सुनने को नहीं मिलती, ये बहुत विलक्षण है। जन्मांतेर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर में जब हमसे कोई विशिष्ट पुण्य बन जाता है, तब हमको भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। भगवान की कथा, संतों का संग, भक्तों का संग, भगवान का नाम गुणगान स्मरण। अच्छा, अब ध्यान से सब लोग सुनना, खूब प्रेम से, प्रेम नहीं सावधानी। काल जो होता है ना, मृत्यु, जीव को सावधान करने के लिए पकड़ता है, आता नहीं है, पहले सावधान करता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो काल है, मृत्यु बड़ी क्रूर है, पर आपसे कहूं, ये जो काल है ये भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। तो जो भगवान का सेवक है वो कभी क्रूर नहीं हो सकता, इस बात की गांठ बांध लो। अगर परमात्मा कोमल है, हमारे प्रभु कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान का चित्त बड़ा कोमल है, अकारण कृपा। तो भगवान का जो सेवक है काल, वो कितना कोमल होगा? वो कोमल है, वो क्रूर नहीं है। मृत्यु कोमल है। अच्छा, अचानक मरण किसी को नहीं होता। काल पहले चिट्ठी लिखकर दे देता है, कह देता है अब मेरा समय आ गया है, मैं आ रहा हूं। काल सबको खबर देकर आता है। लेकिन जो लोग संसार में फंसे रहते हैं, परिवार सुख से नहीं निकल पाते, वो काल की चिट्ठी को पढ़ नहीं पाते। काल क्या समझाता है? काल जीव को समझाता है, पर वो समझता नहीं है। जब एक एक करके दांत गिरने लगते हैं ना, तब समझ जाना चाहिए कि काल का पत्र आ गया है। दो चार बातें हैं जो शास्त्रों में लक्षण लिखे हैं मृत्यु के, उसको एकदम स्पष्ट सुन लो। जिनके लक्षण कुछ नहीं है, कम अवस्था है, देखो अवस्था कम ज्यादा नहीं है, यहाँ तो एक क्षण का भरोसा नहीं है। किसी के जीवन में एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तो पहला लक्षण बताया काल ने अपनी चिट्ठी में, एक एक करके दांत गिर जाए ना, समझ जाना मैं आ रहा हूं, सावधान हो जाओ। जब जन्म हुआ था तो एक भी दांत नहीं था, जब मरण नजदीक आता है तब भी धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। अच्छा, कलयुग में हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं, दांत गिर जाए तो 200-500 खर्च करके नकली दांत बनवा लेते। लोगों को लगता है बत्तीसी लगा के मुंह अच्छा लगता है। अरे अब अंतिम यात्रा का समय आ गया है, तुम्हें किसको मुंह दिखाना चाहते हो? बत्तीसी लगी हो तो खाने में आनंद आता है, जिभ्या से कब तक लाड़ लड़ाएंगे हम? बहुत खाने से मन की तृप्ति नहीं होती, फिर जीव की तृप्ति मन को समझाने से होती है। जीव को समझाना है, तुमने बहुत खा लिया, अब तो दांत भी गिर गए। दांत गिर गए का मतलब है दूध चावल खीर खाओ, दलिया खाओ, भक्ति करो। भक्ति का समय आ गया। नकली दांत क्या बनाने की जरूरत है? कोई बत्तीसी बनवाने की अब जरूरत नहीं होती। दांत गिरे, मानो सादा भोजन खाकर भक्ति करो, समय आ गया। पहली बात। चलो दूसरी बात, काल सभी को सावधान करता है। आसमान में देखो अरुंधति तारा है, जब अरुंधति तारा आंख से न दिखे तो समझ लो 1 साल के भीतर हमारी मृत्यु का समय आने वाला है। आसमान में सप्त ऋषि के दर्शन होते हैं। हमारा देश ही सप्त ऋषियों का है। जितने लोग भारत में जन्म लेते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, सब ऋषियों की संतान है, सब परमात्मा के अंग हैं। इसलिए ऋषियों का स्मरण करना है। ऋषियों का स्मरण करने से हमारा मन शुद्ध होता है। ठीक है, ये हमेशा हम याद रखें कि हम ऋषि के संतान हैं। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, हमें अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना है, हमें ऋषियों के दिखाए मार्ग पर चलना है। यही हमारा जीवन है। ये 7 ऋषि हमारे पूर्वज हैं, वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। क्यों? भारत की प्रजा सुखी हो, जीव कल्याण के लिए। सप्त तारे होते हैं ना आकाश में, ध्रुव मंडल की हमेशा परिक्रमा लगाते हैं। सुबह 4 बजे उत्तर की दिशा में सप्त तारा जो होता है ना, अस्त हो जाता है। क्यों? वो 7 ऋषि संध्या तर्पण गायत्री करने चले जाते हैं सुबह 4 बजे उत्तर दिशा में, फिर उसके बाद नहीं देखते।
कई लोगों को तो सप्तऋषियों का नाम तक पता नहीं होता है। देखो, विश्वामित्र जी, जमदग्नि जी, भरद्वाज जी महाराज, महर्षि अत्रि, वशिष्ठ जी, कश्यप जी, गौतम जी, ये 7 ऋषि हैं, सब विवाहित हैं। लेकिन ये 7 विवाहित ऋषि में, इन सप्त ऋषियों में एक ही स्त्री है। महर्षि वशिष्ठ को अपनी धर्म पत्नी को साथ रखने का अधिकार मिला। माता अरुंधति सप्त ऋषियों के साथ, महर्षि वशिष्ठ के साथ अकेले बैठती हैं। अन्य कोई ऋषि की स्त्री वहां बैठ नहीं सकती। अरुंधति जी महान तपस्विनी है, ब्रह्मवादिनी है। पुराणों में अरुंधति माता की कथा आई है। प्रसंग को जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं, समय का अभाव है। देखो, एक चीज समझो, जब अरुंधति तारा ना दिखे तो 1 साल के भीतर, अब 1 वर्ष के भीतर मरने की स्थिति होती है। ये बात घबराने के लिए नहीं की जाती है, पर याद रखने के लिए शास्त्रों में कही गई है। ये बातें कभी बहुत काम में आती हैं। चलो, अपनी छाया को धूप में देखो, रात को देखो, अगर उस छाया में कोई छिद्र दिखता है, कोई छेद, कोई गैप मालूम पड़ता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हमको 10-11 महीने से अधिक नहीं जीना है। घर में दीपक जलाया, दीपक भगवान की जोत बुझ गई, फिर उसकी महक चारों तरफ होती है, गंध। अगर उस दीपक बुझते हुए दीपक की गंध न नाक में आवे तो हमें समझ जाना चाहिए कि 9-10 महीने में हमारी मृत्यु होने वाली है। अगर हम सपने में ऐसा देखें कि हमारा शरीर कीचड़ में धंस रहा है तो समझना चाहिए 7-8 महीने में मृत्यु होगी। कभी सपने में ऐसा दिख जाए कि कुम्हार का घड़ा दिख रहा है, मिट्टियां दिख रही हैं, तो 5-6 महीने के भीतर मृत्यु आ रही है। भागवत जी में भी मृत्यु के अनेक लक्षण बताए गए हैं। सुखदेव जी महाराज सदगुरु हैं, परीक्षित जी सद शिष्य हैं। पर अंतिम लक्षण क्या है? देखो, डॉक्टर पर विश्वास तो करना है, पर अति विश्वास नहीं करना है, नहीं तो अच्युतम केशवम होने वाला है। डॉक्टर तो का काम है अंतिम समय तक इलाज करते रहना, स्वार्थ में, झूठी आशाओं में लोगों को बांध के रखना। ऋषियों में कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए भागवत पर पूर्ण विश्वास रखना है। भीतर ओंकार की अखंड ध्वनि होती है, प्रणव की। गूंगा भी भीतर ओंकार बोलता है। देखो, जो योगी होते हैं नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं ना, नाद ब्रह्म की उपासना करके जगत से संबंध छूट जाता है, ब्रह्म से संबंध जुड़ जाता है। पर आपको पता है, ये जो वैष्णव हैं, जिनको हम महत्व नहीं देते, ये ज्ञानी योगियों का समाज, भक्तों को वैष्णव कीर्तन में ताली बजाते हैं। ताली भी नाद ब्रह्म है। वे ताली बजाते बजाते धीरे धीरे जगत को भूल जाते हैं। पूजा करने के पहले घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने का अर्थ होता है अब परमात्मा का नाद सुनाई देगा और कुछ नहीं सुनेंगे। ओंकारम विधुम संयुक्तम नित्यम ध्यान योगी नाम कामदम मोक्षदम चैव। योगी ओंकार को सुनते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, ओंकार का जप करते हैं। भीतर से ओंकार का अखंड नाद होता है। अति शांति होने पर भीतर का नाद सुनाई देता है। हमारे शास्त्र में इस भीतर के नाद को कहते हैं अनाहत। अनाहत शब्द अपने आप होता है। ओंकार में अकार उकार मकार, भीतर से प्रणव की अखंड ध्वनि आती है। अब ध्यान से सुनो अंतिम लक्षण। काल अपनी चिट्ठी में अंतिम सावधानी क्या देता है? कान में दोनों उंगली डाल लो, दोनों तरफ। भीतर की ध्वनि सुनाई दे तो समझना 7, भीतर कोई ध्वनि न सुनाई दे तो समझो अब 7-8 दिनों में ही मुझे जाना है, महीने नहीं, दिन। बीमारी में जब आजू बाजू कोई न हो तो अपनी खाट पर पड़े पड़े ही दोनों कान में उंगलियां डालकर देखना चाहिए भीतर आवाज आती है कि नहीं। अगर भीतर आवाज आती है तो समझो कुछ तकलीफ अभी नहीं है, पर आवाज नहीं आती है तो मान लीजिए कि मृत्यु नजदीक है। अब जो मिलने वाले आवे उनको जय श्री कृष्ण जय सिया राम करते चलो। तो अंतकाल में जो सावधान रहते हैं वो काल पर विजय पाते हैं। जो सावधान है उसका लक्षण क्या है? वो भगवान की शरण में जाते हैं। काल का एक नियम है, ध्यान से सुन लो। काल का एक नियम है, सावधान व्यक्ति को काल पकड़ने आ ही नहीं सकता। असावधान कोई जो गाफिल है ना, उसी को काल पकड़ता है। अनेक बार होता है, बीमार जिस दिन मरने वाला होता है ना, उस दिन अच्छा लगता है उसको, वो सोचता है आज बहुत अच्छा, आज नहीं मरूंगा, अभी तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। पर जीव अवसावधान हो जाता है,
असावधानी होते ही काल पकड़ने आता है। अगर सावधानी रहे तो काल नहीं पकड़ेगा, सावधानी रहेगी तो हम निरंतर भगवान का स्मरण करेंगे। मृत्यु को हम क्रूर न समझें, कोमल समझें, क्योंकि वो काल भगवान का सेवक है। भगवान हमारे बड़े कोमल हैं तो काल भी कोमल है। शास्त्र एक चीज और कहता है, कह दो तो कह लो, समय तो हो गया। जिसको पता चल जाए कि अब मृत्यु नजदीक है, घर को छोड़कर किसी पवित्र स्थान में चला जाए और वहां रहे। अंतकाले तू पुरुष आगते गत साध्वसः। क्यों? घर की प्रत्येक वस्तु में हमारी ममता होती है। आंख अगर अंत समय में खुल गई, कुछ दिख गया ना, तो बस उसी का ध्यान आ जाता है। आंखों से जब तक दिखाई देता है तब तक मोह नहीं टूटता। इसलिए शास्त्र ने आज्ञा दी है, अंत समय मालूम पड़ जाए तो घर छोड़कर किसी तीर्थ स्थान में जाइए। आपका प्रश्न होगा, महाराज बंगला बनाया है क्या, छोड़ने के लिए बनाया है? गृहात प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्तुतः। कैसा भी सुंदर बंगला हो, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। काल धक्का दे और हाय हाय करके छोड़े, इससे अच्छा है मन से छोड़ दें। पवित्र भूमि, सात्विक भूमि, घर तो भोग की भूमि है। घर में प्राण निकलना बहुत मजे की बात नहीं होती है। आँख खुल गई, कुछ दिख गया तो बस। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं, आँख और मन को भ्रष्ट करते हैं। भक्ति में सात्विक भूमि होती है। भक्ति करो घर में तो विघ्न आते हैं, यही कारण है। तो घर छोड़कर किसी पवित्र तीर्थ में जाकर रहना चाहिए। ऐसी भूमि जहाँ भक्ति हो उसको सात्विक कहा जाता है। सावधान रहने का अर्थ है, मेरा अगर घर में है, घर से बाहर नहीं जा सकते और घर में ही सावधान रहना है, तो घर में सावधान रहने का अर्थ है मेरा घर भगवान के चरणों में है, ऐसा निश्चय हम कर लें। ये घर मुझे छोड़ना है, ऐसा निश्चय हम कर लें। घर में हम भले रहें पर घर मेरा घर है ऐसा न माने। मेरा घर तो भगवान के चरणों में है, ये निश्चय कर ले। ये घर मेरा नहीं है, ये मुझे छोड़ना है। माता पिता का विवाह नहीं हुआ तो हमारा घर कहाँ था? भगवान के चरणों में था। ये शरीर नहीं होगा, हमारा घर कहाँ होगा? हमारा भगवान के चरणों में होगा। आज भी हमारा घर भगवान के चरणों में है। ये घर तो परमात्मा का है। घर को भगवान के चरणों में रख दो। मुझे भगवान के चरणों में जाना है, ये पक्का निश्चय हो जाए। इसलिए सावधान होकर साधना, शांति से एकांत में बैठने की आदत, एकांत में मन को एकाग्र करना, मैं और मेरे प्रभु, भगवान के साथ अपनी तन्मयता, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान टिकेगा। प्राणायाम से आयु बढ़ती है, मन शांत होता है, पर चंचल भी हो जाता है। भगवान से जुड़कर तन्मयता का अनुभव करें। प्राणायाम भी, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, प्राणायाम सब भगवान नाम में हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राधे, हरि शरणम हरि शरणम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है।